प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत दुनिया के लिए विकास और स्थिरता का प्रतीक। सरकार जीवन यापन सुगमता, कौशल विकास और रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध। केरल के वायनाड में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 110 हुई। राहत और बचाव कार्य जोरों पर। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत को दूसरा पदक दिलाया। भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने आयरलैंड को 2-0 से हराया। और भारत के साथ तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में मेजबान श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, भारत दुनिया के लिए विकास और स्थिरता का प्रतीक है। आज नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने जीवन यापन सुगमता, कौशल विकास और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि महामारी से जूझने के बाद भी भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। आज भारत 8% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है। आज हम सभी डिस्कस कर रहे हैं जर्नी टवर्ड्स विकसित भारत। ये बदलाव सिर्फ सेंटिमेंट्स का नहीं है, ये बदलाव कॉन्फिडेंस का है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बन जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि 2004 में यूपीए सरकार के पहले बजट में पूंजीगत व्यय लगभग 90,000 करोड़ रुपए था और 2014 में ये बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। श्री मोदी ने कहा कि बजट का आकार लगातार बढ़ रहा है। हमारी सरकार में ये बजट 3 गुना बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे रिसोर्स इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा प्रोडक्टिव माध्यम कहा जाता है, यूपीए सरकार का 10वां वर्ष था। अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा पाई और आज कैपेक्स 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सम्मेलन में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र होगा, जिसमें प्रधानमंत्री गति शक्ति एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत आसानी से $30 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का आंकड़ा पार कर लेगा और देश $35 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा में आम बजट और जम्मू कश्मीर के बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने ये बात कही। I had promised in this House that the government would endeavour to attain fiscal deficit to GDP level below 4.5% by the year 25-26, from an unprecedented high of 9.2% in 2020-2021. We are complying by that fiscal deficit trajectory given by me. Even today, this year, we have clearly given 4.9 as the fiscal deficit. So we are keeping our word on that. वित्त मंत्री ने कहा कि भारत कोविड के बाद सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और महामारी के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी बनी हुई है। वित्त मंत्री ने पिछले 3 वर्षों में भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान के लिए सभी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के बिना ये संभव नहीं था। वित्त मंत्री ने बताया कि 2013-2014 की तुलना में कृषि बजट अब 5 गुना अधिक है। The budget allocation for the Department of Agriculture and Farmers Welfare was only 21,934 crores in 2013-14. अभी 24-25 में वो बढ़कर के 1.23 lakh crores हो गया है। More than 3.2 lakh crores have been disbursed to over 11 crore farmers under the PM Kisan since its launch.
वित्त मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 12.5 करोड़ नौकरियां सृजित की, जबकि यूपीए सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में 2 करोड़ 30 लाख नौकरियां सृजित हुईं। उन्होंने कहा कि कृषि और संबद्ध क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी विकास, स्वास्थ्य और जन कल्याण जैसे क्षेत्रों पर बजट आवंटन में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस वर्ष जम्मू कश्मीर के केंद्रीय बजट में 17,000 करोड़ रुपए की पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की है। बाद में सदन ने जम्मू कश्मीर विनियोग नंबर 3 विधेयक 2024 पारित कर दिया। लोकसभा ने 2024-25 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की अनुदान मांगों को भी मंजूरी दे दी। उधर राज्यसभा में भी बजट पर चर्चा हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि सरकार ने राजकोषीय दृष्टिकोण अपनाया है और 2014 से देश की वित्तीय स्थिति को बनाए रखा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि बजट देश के समावेशी विकास और आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केरल में सुबह वायनाड में हुई भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 110 हो गई है। सेना के तीनों अंगों के संयुक्त प्रयास से कई लोगों को सुरक्षित बचाया गया। भारतीय वायुसेना ने घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल पहुंचाया। बाढ़ में बह गए एक पुराने पुल की जगह नदी पर एक अस्थायी पुल का भी निर्माण किया गया है। सेना ने मुंडक्कई गांव से लगभग 150 लोगों को बचाया है। बचाव अभियान के लिए 225 कर्मियों को तैनात किया गया है। सेना कोझिकोड में एक कमान और नियंत्रण केंद्र भी स्थापित कर रही है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भूस्खलन को राज्य में आई अब तक की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा बताया। भूस्खलन के कारण एरावंजीपुजा नदी 2 भागों में बंट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राज्य को मदद की पेशकश की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। झारखंड में हावड़ा मुंबई रेल दुर्घटना का राहत और बचाव कार्य पूरा हो गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत बड़ा बाम्बो और खरसावा रेलवे स्टेशन के बीच आज सुबह हावड़ा मुंबई मेल की 18 बोगियों के पटरी से उतरने से 2 यात्रियों की मृत्यु हो गई और 24 यात्री घायल हो गए। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख और मामूली रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। झारखंड सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना NATS के दूसरे चरण का पोर्टल शुरू किया। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से स्टाइपेंड के रूप में 100 करोड़ रुपए जारी किए। इस योजना का उद्देश्य सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना, युवा आकांक्षाओं को पूरा करना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। श्री प्रधान ने कहा कि ये मंच विद्यार्थियों को अपने कौशल को बढ़ाने और उद्योग निकायों के योग्य बनाएगा। और अब पेरिस ओलंपिक की खबरों के साथ हैं लवली निगम। खेलों के इस महाकुंभ में आज शुरुआत हुई कांस्य पदक से। निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में भारत को कांस्य पदक दिलाया। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। दोनों ही खिलाड़ियों ने कहा कि अगले बार वो और बेहतर प्रदर्शन की कोशिश करेंगे। हम बहुत खुश हैं कि हम इंडिया की झोली में ये दूसरा मेडल शूटिंग की तरफ से ब्रॉन्ज मेडल डाल सके। लेट्स होप कि आगे भी बहुत अच्छा रहे। काफी अच्छा
फील कर रहा हूँ, बट जो मैं थिंकिंग लेके आया था घर से कि ये करके आना है, बट वो चीज अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो बट अभी नहीं हुआ तो कोई नहीं, नेक्स्ट में करूंगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने मनु और सरबजोत को इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी है। उधर डबल ट्रैप में पृथ्वीराज टोंडाईमान क्वालिफिकेशन राउंड में 21वें स्थान पर रहे और बाहर हो गए हैं। हॉकी में भारत ने आयरलैंड को 2-0 से हराया। दोनों गोल हरमनप्रीत के नाम रहे। बैडमिंटन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज वेंकी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया के मोहम्मद रियान और अदियांतो फ्रेजर अल्फियान की जोड़ी को 21-13, 21-13 से हराया। ये जोड़ी पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इस जीत के बाद चिराग ने कहा कि ये मैच काफी कठिन रहा। महिला डबल्स में अश्विनी पोनप्पा तनिषा क्रास्टो की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। उधर तीरंदाजी में महिला वर्ग में भजन कौर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं, लेकिन अंकिता भकत ने निराश किया। मुक्केबाजी में पुरुषों के 50 किलोग्राम भार वर्ग में अमित पंगाल जाम्बिया के पैट्रिक चिनियम्बा की चुनौती के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में जैस्मिन नाम्बोलिया रिंग में बाद में उतरेंगी। भारत के साथ तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 11 ओवर में 5 विकेट पर 68 रन बना लिए हैं। श्रृंखला में भारत ने 2-0 की अजयी बढ़त ली हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में आज 100 अंक बढ़कर 81,455 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 21 अंक बढ़कर 24,857 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 83 रुपये 72 पैसे दर्ज हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $79.03 प्रति बैरल के आसपास चल रही थी। सरकार ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत मार्च 2024 तक 14 क्षेत्रों में 755 आवेदनों को मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2024 तक 1.23 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। साथ ही लगभग 8 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आज लोकसभा में ये जानकारी दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत दुनिया के लिए विकास और स्थिरता का प्रतीक। सरकार जीवन यापन सुगमता, कौशल विकास और रोजगार पर विशेष ध्यान दे रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध। केरल के वायनाड में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 110 हुई। राहत और बचाव कार्य जोरों पर। पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य जीतकर भारत को दूसरा पदक दिलाया। भारतीय हॉकी पुरुष टीम ने आयरलैंड को 2-0 से हराया। और भारत के साथ तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में मेजबान श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।